चलिए बच्चों, हम लोग कितना 25 क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट सीरीज में 26 से स्टार्ट होगा। तो आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास था x² माइनस 2 अपॉन x³ इसकी होल पावर कितना 15 के एक्सपेंशन में के प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात करो। अब देखो यहां से क्वेश्चन x से मुक्त पद लिख सकता है, समझे? फ्रीडम ऑफ x लिख सकता है, फ्रीडम ऑफ x लिख सकता है, और क्या इंडिपेंडेंस ऑफ x लिख सकता है, ऑफ x लिख सकता है, या इसको और भी कितना कांस्टेंट टर्म भी लिख सकता है। कांस्टेंट पद ज्ञात करो। तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन क्या बनाएगा? x² माइनस 2 अपॉन x³ की होल पावर 15 के प्रसार में x से मुक्त पद या फ्रीडम पद या इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र पद या कांस्टेंट पद का मान ज्ञात करो। तो यहां से सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा इसमें? यहां से मैंने जो गिवन था उसको लिखा। गिवन क्या था? x² माइनस 2 अपॉन x³ की होल पावर 15 का क्या करना है? एक्सपेंशन करके किसका? x की पावर x से रहित पद कोफिशिएंट ऑफ 0, x की पावर 0। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पद, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या कर लिया? माना लेट कर लिया कि x² माइनस 2 अपॉन x की पावर 3 की होल पावर 15 के प्रसार में एक्सपेंशन में x से रहित पद, ऐसे भी कह सकता है, x से मुक्त पद r+1वें पद में होगा। ये मैंने इसकी भाषा लिख ली। क्या? जो x से रहित पद किसमें? r+1वें पद में होगा। तो अब आपके पास में क्या निकालने के लिए? r+1वां पद निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है? tr+1 बराबर NCr x की पावर n माइनस r और a पे पावर r। ये आपके पास क्या? कोई सा भी पद निकालने के लिए आपके पास tr+1 बराबर कितना? NCr x की पावर n माइनस r और a पे पावर r। तो अब आपके पास मैं यहां से निकाल लूं NCr n यहां पे कितना है? 15 cr की तो वैल्यू निकालना है, इंटू x कितना है? x² है, तो x² पे पावर 15 माइनस r इंटू a कितना है? माइनस का 2 अपॉन x पे पावर 3 पे होल पावर कितना हो गया? r। तो यहां से मैंने x को कलेक्शन किया। जब x को कलेक्शन किया 15 cr x की पावर ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 2r, इसका गुणा हो गया, और इंटू यहां से मैंने क्या किया? माइनस 2 पे पावर r अपॉन यहां से कितना? x पे पावर 3r, इस पावर को अलग अलग कर दिया। अब मैंने यहां से क्या किया? 3 को ऊपर ले गए, x की पावर 3 को, तो 15 cr x की पावर 30 माइनस 2r माइनस 2 पे पावर r इंटू x पे पावर, इस पावर को क्या ले गए? नीचे, सॉरी ऊपर, तो यहां से कितना हो गया? माइनस का 3r। x को कलेक्ट किया तो यहां से तुम्हारे पास कितना? 15 cr माइनस 2 पे पावर r और इंटू x की पावर 13 माइनस 2r और माइनस का 3r। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहां से? चलिए यहां से तुम्हारे पास में हो जाएगा बराबर 15 cr माइनस 2 पे पावर r और यहां से कितना? x पे पावर 30 माइनस 5r।
इसको मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके बराबर चल रहा है, टी आर प्लस 1 की। चलिए अब आपके पास क्या कहा है, एक्स से रहित पद, तो लिखोगे फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स, एक्स से मुक्त पद ज्ञात करो। तो आपके पास कितना, x की पावर, यहां से x लिया और जो इंडिपेंडेंस x था उसको लिया, बराबर कर दिया दोनों को, तो यहां से कितना 30 माइनस 5r बराबर x की पावर 0। x से रहित पद, तो आपके पास यहां से बेस समान था, तो 30 माइनस 5r बराबर 0, पावर का पावर से क्या करवा दिया, तुलना, तो 30 बराबर कितना हो गया 5r, तो r बराबर आपके पास कितना हो गया 6, r बराबर कितना हो गया 6। तो आपके पास में किस टर्म में, तो r का मान यदि 6 रख देंगे तो 7th टर्म में x से रहित पद होगा, तो क्या लिखोगे, t7 पद में x से रहित या x से मुक्त पद होगा। चलिए तो अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, यहां तक आप लोगों ने क्या समझ लिया होगा, इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं कर देता हूं इसको हल। तो आपके पास इस r का मान उठा के कहां रख दिया, इक्वेशन 1 में, तो r वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो टी आर प्लस 1 बराबर आपके पास कितना 15cr माइनस 2 पे पावर r और इंटू एक्स की पावर 30 माइनस 5r। तो यहां से t6 प्लस 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 15c6 और माइनस 2 पे पावर कितना 6 और x पे पावर यहां से कितना 30 माइनस यहां से 5 इंटू 6, तो आपके पास 15c6 माइनस 2 पे पावर 6 और x की पावर कितना 30 माइनस 30 कितना 30 माइनस 30 कितना आ गया 0। तो अब यहां से क्या पूछा था, x से रहित पद ज्ञात कीजिए। x से रहित पद आपके पास t7 पद हो गया, लेकिन t7 का मुझे मान भी प्राप्त करना था, तो यहां से देखो ये x से रहित, इसके मानी मैं यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तो मैंने क्या कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत किया है। यदि आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है x से रहित x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये x से रहित हो गया। तो आपके पास कौन सा t7 बराबर आपके पास कितना 15c6 माइनस 2 पे पावर 7 इतना निकल गया है। तो आप लिख देंगे x से रहित या मुक्त पद का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, x से रहित या मुक्त पद का मान आपके पास हो जाएगा ये कितना 15c6 और माइनस 2 पे पावर 6, यही आपके पास क्या हो गया। इसे चाहेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लो, नहीं तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको समझ लें, कितना आपके पास में दिया था, ये दिया था x² माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 पे होल पावर 15 था। x से मुक्त पद कह सकता है, फ्रीडम ऑफ x कह सकता है, स्वतंत्र पद कह सकता है, इंडिपेंडेंस ऑफ x कह सकता है, वहां भी स्वतंत्र कह सकता है, कांस्टेंट पद अचर पद ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में मैंने मान लिया कि x से रहित पद, x से मुक्त पद क्या r+1वें पद में होगा। तो यहां से कोई सा भी पद निकालने के लिए tr+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r वही पे पावर है। यहां से मैंने सबको कंपेयरिंग करवाया, x को कलेक्ट करके यहां से तुलना करवा दी, तुलना करवाने के बाद r का मान निकाला, r का मान उठा के कहां रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो ये आपकी उसकी कौन सी t7 की क्या निकल आई वैल्यू निकल आई। जो वैल्यू निकल के आई वही आपका क्या x से रहित पद का मान। यदि x से रहित पद पूछ दे तो आपके पास t7 होगा, लेकिन x से रहित पद का मान पूछ दे तो आपके पास क्या करना है यहाँ तक। अब पेपर जो क्वेश्चन
पेपर में आएगा तो आपको इतने ही कहेगा प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए, लेकिन आप पद तो ज्ञात कर लेंगे लेकिन पूरा क्या कैलकुलेट करके उसका आंसर भी देंगे, x से रहित पद का मान भी ज्ञात करके आएंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्या था, ये भी बायनोमियल थ्योरम का है। C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट Cn अपॉन n प्लस 1 बराबर क्या था 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये सिद्ध करना है आपके पास में। ये क्वेश्चन था, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए तो यहां से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में आपके पास जो गिवन था उसको लिखा, गिवन C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट Cn अपॉन n प्लस 1 बराबर कितना 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1। चलिए मैंने यहां से क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपके पास कितना हो जाता है C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 डॉट डॉट Cn अपॉन n प्लस 1। तो आपको पता है कि यहां से हम लोग जैसे जानते हैं NC0 NC1 NC2 NCn, NC0 का मान आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस NC1 का मान n अपॉन 2 हो जाएगा, NC2 का मान n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस यहां से डॉट डॉट NCn का मान 1 हो जाता है और नीचे n प्लस 1। कहीं नोट कर लें क्या आपके पास में NC0 का मान 1, NCn का भी मान 1, NC1 का मान कितना होता है n होता है। इनको कहीं भैया नोट करते रहे तो आपके पास NC0 का मान 1, NCn का मान 1 और NC1 का मान कितना हो जाता है n हो जाता है। तो यहां से मैंने इसको कर लिया। चलिए अब आपके पास में मैंने यहां से क्या किया 1 प्लस ny2 प्लस यहां से मैंने n को बाहर निकाला, तो जब n को बाहर निकाला तो कितना बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा, n माइनस 1 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 और टोटली अपॉन कितना है 3 और प्लस यहां से डॉट डॉट 1 अपॉन n प्लस 1। यहां तक बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में इस फैक्टोरियल n माइनस 2 से n माइनस 2 को काट दिया तो आपके पास जो सीरीज बच रही है 1 प्लस n/2 प्लस यहां से n माइनस 1 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 इंटू 3 और प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब यहां से मैंने क्या किया n प्लस 1 से गुणा भाग कर दिया क्योंकि इसको मुझे क्या करना है काटना, और प्रूफ में क्या आ रहा है n प्लस 1 नीचे आ रहा है, तो मैंने यहां से क्या किया n प्लस 1 से भाग किया और n प्लस 1 से क्या कर दिया गुणा, तो n प्लस 1 यहां करोगे प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहां से करोगे तो यहां से तुम्हारे पास n प्लस 1 n और n माइनस 1 अपॉन इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं क्योंकि यहां से फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाता है और 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 कितना होता है फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है, प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब यहां से मैंने क्या किया, चलिए तो यहां से 1 अपॉन n प्लस 1 और ये आपके पास कितना हो गया n प्लस 1 प्लस यहां से n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस
इसे मैंने क्या कर लिया, फैक्टोरियल 2 लिख लिया। फैक्टोरियल 2 का भी मान कितना होता है, 2 होता है, प्लस n+1 इंटू एन और n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ये दोनों आपस में काट दिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन क्या बताए थे कि जब भी आपको कॉफिशिएंट से कहां जाना है, एक्सप्लेनेशन पे जाना, फिर एक्सप्लेनेशन से कहां लौटना है, वापस कॉफिशिएंट पे लौटना है। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, 1/n+1। यहां से इस टोटल को अपने माइंड में कैलकुलेट करें, कितना, n। तो n किस पे होता है, ध्यान दो, यदि हम nC1 लिखे तभी तो इसका मान n होगा, और इसको मैंने टोटल n माना है अपने अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे, n+1 C1। तो इसका मान फिर से देखो n+1 हो गया, प्लस यहां से n+1 C2। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। चलिए यहां से मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, यहां से इसको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां से तुम्हारे पास कितना, फैक्टोरियल n+1 और C2, तो इसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n+1 और माइनस का 2। तो आपके पास कितना, n+1 बाहर निकाला तो कितना बचा, फैक्टोरियल n बचा, फैक्टोरियल n को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल n-1 बचा। यहां से फैक्टोरियल 2 इंटू, इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, n-1। तो इससे ये आपके पास कट गया, तो जब कट गया तो तुम्हारे पास n इंटू n+1 अपॉन कितना, फैक्टोरियल 2। तो वही लिखा है n इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये आपके पास में इसके वाली टर्म बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो आगे वाला कितना हो जाएगा, n+1 C3 प्लस डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकता हूं, n+1 Cn+1। आपको बता चुके हैं क्या nC0 का मान 1 होता है, nCn का भी मान 1 होता है। देखो nCn n+1 Cn+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से nC1 का मान कितना हो जाता है, n हो जाता है। चलिए तो अब ये आपके पास सीरीज बन गई, तो जब सीरीज बन गई तो आपके पास कितना, n+1, कितना बन गया, n+1। तो अब यहां से तुमने क्या किया, आपके पास जो 3 फार्मूले थे उन फार्मूलों को देख लें। 3 फार्मूला क्या था, कॉफिशिएंट से संबंधित थे। चलिए कॉफिशिएंट से संबंधित 3 फार्मूला क्या थे, नंबर 1 क्या, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn। तो आपके पास 2 पे पावर कितना हो जाता है, n हो जाता है। दूसरा फार्मूला क्या था, सम के लिए था, C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट डॉट कितना, 2 पे पावर n-1। तीसरा फार्मूला कॉफिशिएंट से क्या था, C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट 2 पे पावर कितना, n-1 था। तो आपके पास में देखो यहां 1 2 3 n तक है, लेकिन C0 नहीं, तो मैंने अपने मन से यहां C0 को जोड़ दिया। क्या जोड़ेंगे, n+1 C0, n+1 C0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कोई बात नहीं। n+1 C1, n+2 C2, n+1 C3 प्लस डॉट डॉट n+1 Cn+1। अब देखो इसको जोड़ा था तो मैंने इसको घटा भी दिया, कितना, n+1 C0 घटा लिया। तो अब यहां से तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक की ये सीरीज क्या बन गई, C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn तक। तो इसका मान आपके पास 1/n+1 और इसका मान आपके पास 2 की पावर n कितना है आपके पास में, n+1, तो 2 की पावर n+1। और nC0 का मान कितना होता है, फिर भी बता दें, nC0 का मान 1, nCn का भी मान 1, और आपके पास nC1 का मान कितना होता है, n होता है। तो यहां से nC0 का मान कितना हो गया, -1। तो आपके पास प्रूफ हो गया क्या, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। आपको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये आपका क्या निकल के आ गया, RHS आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखता हूं मैं। 28 में क्या था कि cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा की होल पावर कितना 5/3 cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा की पावर कितना 3/4 का मान ज्ञात करो। तो मैंने यहां से जो गिवन था उसको लिखा, क्या cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा की होल पावर 5/3 cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा की होल पावर कितना 3/4। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या होगा, तो यहां से तुम्हारे पास में आगे मैंने फार्मूला को लिखा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। यहां से cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर कितना माइनस का n, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहां से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस n, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या था, इस 3 को मैंने पावर में पहुंचाया, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 3 × 5/3 cos थीटा, यहां से 4 को पावर में पहुंचा दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 4 × इन्हीं फार्मूलों के हिसाब से मैंने पहुंचा दिया। इनका एक्सप्लेनेशन और है, किसी दिन हम बता देंगे कि कैसे ही पावर ऊपर जाती है और कब पावर यहाँ एंगल में आ जाती है। तो यहां से cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 3 से 3 कटा कितना हो गया 5 हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की 4 से 4 कटा कितना बचा 3। तो इस माइनस को भी मैंने पावर में पहुंचाया, तो cos थीटा जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया प्लस हो गया, आई साइन थीटा की होल पावर -5 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 3। तो दोनों बेस क्या हो गए समान हो गए, जब समान हो गए तो यहाँ पे पावर क्या होगी जुड़ गई, तो -5 और प्लस का 3 तो कितना हो गया -2 हो गया। तो बाई डिमाइवर थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं cos -2 थीटा प्लस आई साइन -2 थीटा। ये इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, ये वाला लग गया, कहाँ गया ये 4th नंबर वाला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना -n है। उसी हिसाब से क्या हो गया cos n थीटा और यहाँ से माइनस आई साइन, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का आई साइन थीटा हो गया। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास में क्या है, सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो क्या जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। ये किससे है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे है आपके पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहां से मैंने क्या किया सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में जो आपके पास गिवन था, गिवन क्या है आपके पास में जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। तो आपने क्या कर लिया, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड कितना है जेड और जेड बार लेट कर लिया, मान लिया क्या जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तो इसका हम कॉन्जुगेट निकाले, कॉन्जुगेट कितना होता है जेड बराबर, केवल आप आई के चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे तो a माइनस आई बी हो गया। अब इनका क्या करना है इंटू करना है, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा जेड बार बराबर a प्लस आई बी, और यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा a माइनस आई बी। तो ये तुम्हारे पास किसका a प्लस आई बी, आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर आप चाहे तो अलग अलग करके लगा लें, अलग अलग करके मैं करके दिखा दे, a का a के साथ करवाया तो a स्क्वायर हो गया, a का इसके साथ करवाया तो माइनस a बी आई हो गया, इसका इसके साथ करवाया तो प्लस ए बी आई हो गया, इसका इसके साथ करवाया तो माइनस यहां से आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो आपके पास इससे ये क्या हो गया कट गया, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जेड और जेड बार कितना आ गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आओ, आपके पास राइट हैंड साइड ले लिया मैंने, राइट हैंड साइड ले लिया,
राइट हैंड साइड में आपके पास, या ऐसा कर लो, राइट हैंड साइड ना लो तो आपके पास में नाउ जेड बराबर आपने क्या माना था, ए प्लस आई बी, तो मॉड जेड निकालोगे तो मॉड जेड क्या होता है आपके पास में, मॉड जेड आपके पास में होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, तो आपके पास देखो इसका मान ए प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास में, मॉड जेड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां से, आपके पास यहां से क्या निकला था, जेड जेड बार बराबर आपके पास कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जेड जेड बार बराबर कितना हो गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर। यही तुम्हारे पास क्या निकला है, आर एच एस निकला है। चलिए इसकी तरह समझ लें एक बार इसको, और कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड के दिया जाए तो आप क्या उसी कुछ मान लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मान लोगे। मैंने यहां से किया जेड को ए प्लस आई बी, आप लोग एक्स प्लस आई बी आई वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहां से जेड बराबर कितना, ए माइनस आई बी, तो ये किसका क्या, जेड का कॉन्जुगेट है, ये जेड का क्या है, कॉन्जुगेट, दोनों का गुणा कराया तो जेड जेड बार बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, जेड बराबर जो आपको दिया गया था ए प्लस आई बी हमने माना, तो a प्लस आई बी जब माना तो इसका मॉड निकाला। मॉड क्या होता है आपके पास, अंडर रूट रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपके पास में जो यहाँ पे जेड जेड बार बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आया था, तो इसकी जगह मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कंपेयरिंग कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड लिख सकते हैं। यही तुम्हारा क्या था, आर एच एस था। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर 30 शब्द है एक, ये परमुटेशन का है शब्द मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने परमुटेशन होंगे, टोटल परमुटेशन की क्या पूछिए संख्या, कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, परमुटेशन का है। सॉल्यूशन जो गिवन था मैंने लिखा, गिवन क्या था, मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां से फार्मूला आता है, कुल टोटल क्रमचयों की संख्या, टोटल क्रमचयों की संख्या क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, टोटल क्रमचयों की संख्या। ये फार्मूला कब काम करेगा, जब ऐसा कोई शब्द दिया जाए और उसमें कोई करेक्टर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, और टोटल शब्द पूछे जाए। तो यहां आपके पास मैथमेटिक्स में टोटल शब्द कितने हैं, टोटल करेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना 11। तो टोटल आपके पास में टोटल एन का मान कितना हो गया, 11, 2 4 6 8 10 11, टोटल 11 करेक्टर हैं आपके पास में। चलिए अब आपके पास जो रिपीट हुए हैं उनको देखते हैं।
कौन सा अक्षर, कौन सा कैरेक्टर आपके पास में रिपीट हुआ है, तो आपके पास एक एम रिपीट हुआ है कितनी बार, 2 बार, तो लिखोगे एम 2 बार आया है, तो 2 बार आया है, तो भैया P बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपके पास कौन सा T भी 2 बार आया है, T 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो किसका Q बराबर कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। Q बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब और देखते हैं A भी आपके पास कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 2 बार आपके पास में आया A, कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो जब 2 बार आया है तो PQR, R भी कितना हो गया, 2 बार। तो फिर से एक बार देख लें, M 2 बार आया, A 2 बार आया और T भी 2 बार आया। तो अब टोटल क्रमचियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, बराबर निकाल लेते हैं टोटल क्रमचियों की संख्या, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन, यहां से कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको भैया हल करते हैं, तो यहां से तुम्हारे पास कितना 11, यहां से 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 5 खा गए, 5 सॉरी, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 अपॉन, यहां से फैक्टोरियल 2 का मान 1, 2, फिर से 2, फिर से 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 हो गया। इससे मैंने सभी को क्या कर दिया, 8 को काट दिया, तो आपके पास कितना हो गया, यहां से तुम्हारे पास में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, ये आपके पास फैक्टोरियल 7 बना, फैक्टोरियल 7 तक का मान आपके पास कितना होता है, 50, 40, कितना होता है 5040। तो आपके पास जब इसका कर देंगे तो ये तुम्हारे पास 990, इसका 1199 99 हो गया, और 10 का किया तो 990 इंटू 5040। तो इसको हम ये कैलकुलेट करके बता दे रहे, टोटल कितना आपके पास में आ रहा है, 990 इंटू 5040, तो 4989600, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ है कि आपके पास में ध्यान देना कि मैथमेटिक्स के सभी कैरेक्टरों को लेकर कोई कैरेक्टर छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे कंडीशन बॉन्ड लगाता है कि इसको छोड़ के या इसको या ए मतलब बॉबिल्स नहीं आना चाहिए, तो अदर मैटर हो जाता है। तो यहाँ से क्या सभी अक्षरों को लेकर एक साथ लेकर क्रमचय कितने बनाए जा सकते हैं, कितने टोटल क्रमचय मतलब टोटल शब्दों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो मैथमेटिक्स में देखा टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 11 है। अब आपके पास जो रिपीट हुए उनको मैंने क्या कर दिया, पता कर लिया। तो m 2 बार रिपीट हुआ तो वो p का मान हो गया, q 2 बार रिपीट t 2 बार रिपीट हुआ तो q का मान हो गया, a 2 बार रिपीट हुआ तो आपके पास कितना r का मान। और कोई कैरेक्टर रिपीट होता तो उसको भी फैक्टोरियल में हम क्या p q r s t जो भी लिखना चाहते उसको फिर से फैक्टोरियल में लिख लेता। तो यहाँ से फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको मैंने तोड़ा तो आपके पास कितना 11 10 9 कहां तक चले गए 1 तक। और आपको पता है कि फैक्टोरियल 7 बराबर कितना होता है 5040, अर्थात फैक्टोरियल 7 को तोड़े तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 7 एक बना। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है 5040। और आपके पास में अब यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना 8 काट दिया, तो आपके पास 11, यहाँ से 10 और 9 और इसका मान कितना कर लिया 5040। तो इसका मैंने यहाँ से गुणा किया तो 990 इंटू 50 और 40, तो टोटली मैंने काउंट कैलकुलेट किया तो आपके पास 4989600 इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी। और नेक्स्ट में आपके पास में कहां से स्टार्ट होगा 31 से 35 तक आपको पर डे क्या मिल रहा है 5 क्वेश्चनों का कलेक्शन, जो कि आपके पास में सभी क्वेश्चनों पर
रिमाइंड किया जा रहा है कि कभी आपके पास में किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का, कभी डिमाइवर थ्योरम का, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कभी बायनोमियल थ्योरम का, तो सभी पे थोड़ा थोड़ा अवगत करा रहे हैं कि आपके माइंड में क्या हो जाए, चलता है। चलिए, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।